जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अपनी का स्वागत करता हूं। तो ये है हमारा हिस्ट्री का अगला वीडियो। आइए देखते हैं अकबर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं या पूछे गए तथ्यों को ही डिस्कस किया जा रहा है। पीवाईक्यूज है ये। राइट। तो आइए देखते हैं। वह स्थान जहां पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बिठाया गया था, वह कौन सा स्थान था? कालानौर। कौन सा स्थान था? कालानौर। तो हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर अकबर को जो है वो कहाँ पर? कालानौर में ही बिठा दिया गया था। वो यहीं पर उस समय मौजूद था और लोगों ने जो हुमायूं के जो वफादार थे उन्होंने सोचा कि अगर हुमायूं की मृत्यु की खबर अगर मिल गई तो काफी जो है विध्वंस किया जाएगा विपक्षियों द्वारा और हो सकता है कि सत्ता भी हथिया लिया जाए। तो इसने यहीं पर राजा को बिठा दिया और बाद में जो है इसने क्या किया, बाद में इस बात का जिक्र किया तो जल्दी जल्दी यहीं पर बिठा दिया गया कालानौर में ही। राइट। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। इसको राणा प्रताप को अपने अधीन लाना जो है इस हल्दी घाटी के युद्ध का मुख्य उद्देश्य, जो किसके किसके बीच लड़ा गया? अकबर और राणा प्रताप के। कब हुआ था ये युद्ध? ये युद्ध जो है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खान। कौन थे? हकीम खान। अच्छा, जो बच्चे पीडीएफ मांग रहे हैं उनके लिए एक चीज़ बता दूं कि पीडीएफ मांग रहे हैं आप लोग, अच्छी बात है, बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगा आप लोग को, उसकी कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप लोग लिखिए तो यार, लिखिए ना यार। मैं खुद भी परीक्षा देता हूँ, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। मैं खुद भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ। राइट। एग्ज़ाम्स देता रहता हूँ और मेरे पास प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का के अनुभव के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि यदि आपका रिवीजन नहीं रहेगा, आपके पास प्रॉपर नोट्स नहीं है ना, ये तो ठीक है, मेरे पास नोट्स है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक। लेकिन आपके पास सारे सब्जेक्ट की अगर देखिए, मेरे पास भी तो ये विकल्प है। एक बात, सीधी सीधी बात समझिए, मेरे पास भी ये विकल्प है कि मैं ये जो नोट्स आपके लिए तैयार करता हूँ इन्हीं नोट से मैं पढ़ाई कर लूँ, मैं इन्हीं नोट से पढ़ाई कर लूँ। लेकिन फिर भी मैं अपने नोट्स में तैयार करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, आप लोग सोचेंगे कि मैं झूठ बोलता हूँ, बट देखिए, मैं खुद भी अपने नोट्स तैयार करता हूँ। ये देखिए। राइट। देखिए, मैं खुद, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, देखिए। ठीक, आपको अलग अलग सब्जेक्ट के देखने को मिल जाएंगे। राइट। इधर ये है, फिर आप इधर आ जाएंगे तो ज्योग्राफी के नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, पूरी मोटी सी कॉपी है, मैंने जो है कंप्लीट कर करके लिख लिख के नोट्स जो है वो भर डाले हैं। अब मैं आपको कैसे दिखाऊं? ठीक। देखिए, आप लोग खुद भी अपने नोट्स देखिए, ये सारे पेजेस जो है वो देखिए। राइट। देखिए, आप लोग ऐसे नोट्स अपने प्रिपेयर कीजिए ना, क्यों नहीं तैयार कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं बेवकूफ हूँ? राइट। देखिए, पूरी कॉपी आपको भरी मिलेगी, कहीं से भी आप खोलेंगे नहीं तो आपको पूरी कॉपी मेरी भरी मिलेगी नोट से। ठीक, कहीं कहीं पे जहाँ पे सेक्शन मेरा खत्म हो, जैसे ये देखिए, ये सेक्शन मेरा खत्म हो गया, यहाँ से साइंस का सेक्शन शुरू हो रहा है। ये देखिए। राइट। मुझे जो जो क्वेश्चन नहीं आया टेस्ट लगाते टाइम में, उन हर कुछ देखिए, यहाँ पे कई सारे पेज एक साथ निकल गए। ये देखिए, मैं आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। यहाँ से एनवायरमेंट वाला सेक्शन शुरू हो जाएगा। राइट। तो मैं चाहूँ तो मैं खुद जो है इन नोट्स को मैं क्या कर सकता हूँ, इन नोट्स को मैं, जो ये मेरे नोट्स हैं, मैं इन्हीं से चाहूँ तो पढ़ लूँ। लेकिन मैं मेहनत कर करके क्यों नोट्स बनाता हूँ? मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ। और आप लोग सोचोगे कि
एक तो मुझे पहले से एग्जाम देने के का अनुभव है, बहुत सारे बच्चों मेरे, मैं अपने ही अपना बता रहा हूँ, इसका मतलब मेरे से बहुत सारे बच्चे हैं, फिर मेरे नोट्स प्रॉपर कंप्लीट हैं, मुझे सिर्फ रिवीजन करना है और एग्जाम में बैठ जाना जाकर के। और आप सोचते हैं, ठीक है मैं मानता हूं कि आपका दिमाग मुझसे तेज होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि इसमें से कई लोग होंगे जिनका दिमाग मुझसे बहुत तेज होगा, मेरा दिमाग कमजोर है आप लोग के मुकाबले, ठीक, लेकिन इतना कमजोर नहीं होगा कि मैं 300 पेज के नोट्स बना करके बैठा हुआ हूँ, उसको रिवाइज कर रहा हूँ, उसको रट रहा हूँ, उसको पढ़ के मैं टेस्ट दे रहा हूँ, और आप जो है सिर्फ ये पीडीएफ पढ़ करके 50 पन्ने का पीडीएफ पढ़ करके, आप वो भी वीडियो देख करके कान में, और आराम से, कई लोग तो ऐसे भी देख, मुझे पता है कई लोग ऐसे भी देख रहे होंगे कि उनका मतलब वीडियो चल रहा होगा, वीडियो खत्म हो गया तो इसका मतलब उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, ठीक। और भी गवर्नमेंट को कभी कोसेंगे, कभी किसी को कोसेंगे, कभी किसी को कोसेंगे, राइट। तो यार पढ़ लो, मेहनत कर लो, ठीक, नोट्स नहीं बनाए जा रहे हैं आप लोगों से। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? हकीम खान थे। मैं क्यों दिखाता हूँ, मैं अपनी वाहवाही के लिए आपको नहीं दिखा रहा हूँ, हमको आपकी वाहवाही नहीं चाहिए कि आप वाह वाह सर कितना बढ़िया काम किया, हमको कोई वाहवाही नहीं चाहिए, आप, हमको तो पता भी नहीं कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा मेरे वीडियो, मुझे किसी तरह के वाहवाही की जरूरत नहीं है, ठीक। बस इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये यकीन हो कि हाँ ये सच में ये किया जाता है, ये काम किया जाता है, लोग करते हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक। आप ही एक इंटेलिजेंट नहीं है कि आप पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप एक बार पढ़ लिए उसका फेंक दिए, पीडीएफ गायब हो गया कहीं, उसके बाद एग्जाम में गए आप क्वालिफाई कर लिया जाकर, ठीक है, इकलौते आप ही बहुत टैलेंटेड नहीं है। नेक्स्ट है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों से के जिस गृह से स्थापित किया वह कौन थे? कछवाहों से स्थापित किया। चिश्ती संत की दरगाह जहां पर अकबर दर्शन हेतु जाया करता था, चिश्ती संत की दरगाह जहां पर अकबर जो है वो किस लिए जाया करता था? यहाँ पर अकबर जो है किस लिए जाया करता था, माफ कीजिएगा, आपकी आप लोगों को दिखाने के लिए कॉपी निकाला था तो थोड़ी, चिश्ती संत की दरगाह पर यहाँ पर अकबर दर्शन हेतु जाया करता था, मोइनुद्दीन चिश्ती। अधम खां, बैरम खां, बाज बहादुर और पीर मोहम्मद खां में से वह जिसे अकबर ने स्वयं मारा था, अधम खां को मारा, स्वयं मारा था। राजपूताना राज का वह राज्य जिसने, ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं है, ये यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, पूरा छपा नहीं है क्वेश्चन, यह है राजपूताना का वह राज्य जो है जिसने क्या की थी कि इसके लिए क्या वर्ड यूज कर, देखिए यहाँ पे वर्ड नहीं है, मतलब कि उनकी अधीनता नहीं स्वीकार की थी, ठीक ना, उनकी अधीनता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, वो कौन थे? मेवाड़ था, मेवाड़ था, राइट। एक एक फैक्ट मुझे रटे हुए हैं, ठीक, तो आप सारे आंसर कोई हटा भी दे, सिर्फ क्वेश्चन रहे तो मैं सारे आंसर बता दूंगा, ठीक, ये तो मैं बस आप लोग को पढ़ाने के लिए पढ़ रहा हूँ। वह राजपूत शासक जिसने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया, और समर्पण नहीं किया, वो कौन थे? मारवाड़ के राव चंद्रसेन, मारवाड़ के राव चंद्रसेन। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी थी, मंडला अथवा गोंडवाना की, कहाँ की रानी थी जो दुर्गावती थी? मंडला या फिर गोंडवाना की। अबुल फजल की मृत्यु हुई शहजादा सलीम के कारण, कौन था उसके पीछे कारण कौन था? शहजादा सलीम थे। अब मैं इसके अगर कॉन्सेप्ट में जाऊंगा, हिस्ट्री बताने जाऊंगा तो फिर समस्या हो जाएगी, फिर वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगा, राइट। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक तथ्य उसकी प्रशासकीय एकता, कानूनों की एक रूपता, सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न और उसकी धार्मिक। अकबर की लोकप्रियता के कारण क्या थे? अकबर की लोकप्रियता के कारण क्या थे? मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक। वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, वह कौन था? अकबर। कौन था? अकबर था। एक्चुअली अकबर जो है वो बड़ा ही सहिष्णु कह सकते हैं कि मतलब अच्छा शासक था वो, ठीक, बहुत अच्छा शासक था वो। हिंदुओं को भी साथ लेके चलने का प्रयास किया, सबको, मतलब कि कोई राज्य में उसके विद्रोह न करे, तो सबको साथ लेके चलने का प्रयास किया। कौन? अकबर ने। बाबर, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब में से बादशाह को प्रबुद्ध निरंकुश कहा गया, यानी कि एक तो निरंकुश था,
यानी कि स्वयं इतना शक्तिशाली था कि वो स्वयं निर्णय ले सकता था। लेकिन प्रबुद्ध शब्द का क्या अर्थ है कि वह बड़ा बुद्धिमान था, शक्तिशाली होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान। ठीक, तो प्रबुद्ध निरंकुश किसे कहा गया है? अकबर को। वह शासक जिसने आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए, तभी दूसरा विवाह करना चाहिए जब उसकी पहली स्त्री जो है वो बंध्या हो। अकबर ने ऐसा कहा था। तो ठीक ठाक उसने जो है एथिकल कार्य भी करवाए थे। अकबर के बारे में सत्य कथन क्या है? अकबर ने लड़के और लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। समझ रहे हैं कितना आज के कई सौ वर्ष पहले इतना मतलब मॉडर्न, मतलब इस तरह का, इस तरीके की सोच रखता था अकबर। ठीक। और आज भी स्थिति ये है कि माँ बाप के खिलाफ जाके लड़कियां कर लें तो उनका इज्जत सम्मान जाने लगता है। ठीक। कई बार ऐसा होता है, हर गार्जियन ऐसे नहीं होते हैं। क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए अकबर, ठीक ना, इन चीजों के लिए क्या क्या था? अकबर का शासनकाल जाना जाता था। ठीक। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? कौन था? कौन था? मीर बख्शी। कौन था? मीर बख्शी। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी व्यवस्था पर। मनसबदारी व्यवस्था मतलब कॉन्सेप्ट की तो क्लास नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। मनसबदारी व्यवस्था मतलब कि जैसे कई लोगों को रैंक दे दिया था, गया था, ठीक ना, आपके पास इतने घोड़े, आपके पास इतने घोड़े, आपके पास इतने घोड़े, इस तरह करके कई लोगों को रैंकिंग दे दी गई थी, उसी को मनसब बोला जाता था। और इस तरह की व्यवस्था थी मनसबदारी व्यवस्था। सब अपने छोटे छोटे टुकड़ियों में बटे होते थे। जैसे जिसके पास सबसे ज्यादा सेना होती थी, घुड़सवार होते थे, उसको सबसे बड़ा मनसब माना जाता था। इस तरह की व्यवस्था थी मनसबदारी व्यवस्था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया गया था, इसलिए स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए, ताकि प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ी सी क्लैरिटी रहे। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मुजफ्फर खान। मुजफ्फर खान। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह कहाँ से ली गई थी? ये जो मनसबदारी प्रणाली है वो कहाँ से ली गई थी? मंगोलिया से ली गई थी। कहाँ से ली गई थी? मंगोलिया से। राइट। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को रख रखाव करना पड़ता था 20 घोड़ों। कितने घोड़ों का? 20 घोड़ों। जब्ती दहसाला नासक तथा कानपुट में वह कर व्यवस्था जिसे बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता था, वो कौन सी व्यवस्था थी? दहसाला व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? दहसाला व्यवस्था। अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति निर्मित की गई थी। आईने दहसाला पद्धति जो है किसके द्वारा निर्मित की गई थी? आईने दहसाला पद्धति टोडरमल द्वारा निर्मित की गई थी। किसके द्वारा निर्मित की गई थी? टोडरमल द्वारा निर्मित की गई थी। ठीक। ये क्या था आईने दहसाला? मतलब एक पेपर टाइप का था, डायरी जैसा उसने बनाया था, जिसको बोलते हैं आईने, मतलब कि जिसमें सारा रिपोर्ट जो है लिखा रहता था भू राजस्व से संबंधित। उसी को इसने क्या कहा? आईने दहसाला। मतलब जैसे आजकल लेखपाल लोग लेके घूमते हैं लोग ना, उस तरह का। जब्ती प्रणाली उपज थी। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? अकबर की। जब्ती प्रणाली क्या थी? कोई अगर टैक्स नहीं देता था तो उसके प्रोडक्शन को जब्त कर लिया जाता था। जो उसके प्रोडक्ट्स होते थे, मतलब जो भी वो बोया वया रहता था, खेती वेती, उसे क्या कहते थे? जब्ती प्रणाली। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह अकबर के मध्य निरंतर की कड़ी का कौन था? टोडरमल। कौन था? टोडरमल। अकबर ने दीन इलाही व्यवस्था जो प्रारंभ की थी वो कब प्रारंभ की थी? 1582। कब? 1582 में प्रारंभ। वह इतिहासकार जिसने दीन इलाही को एक धर्म कहा, मोहसिन फानी ने। मोहसिन फानी ने। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? इबादत खाने का, इबादत करने के लिए, यानी कि जहाँ पे लोग बोलते हैं ना, मैं अपनी इबादत करने, अपनी जहाँ पे प्रे करने के लिए, इबादत खाना किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना था वह भवन जिसमें धर्मों के विद्वानों एक साथ जो है अकबर चर्चा करता था वहां पर जाकर के। ठीक है। फतेहपुर सीकरी में स्थित वह इमारत जिसे शान फतेहपुर कहा जाता था, जामा मस्जिद। ठीक।
ये सब क्या करते थे, जामा मस्जिद बनवाते थे, मोती मस्जिद बनवाते थे। जामा मस्जिद बनवाते थे किस लिए, सब जो जामा मस्जिद जनता के लिए बनवाते थे, सब जनता जाके वहां पे इबादत कर रही है। जो मोती उती का बनवाते थे, मोती की तरह से चमकता रहता था, ऐसा संगमरमर बनवाते थे सब। उसमें क्या करते थे ये लोग कि मतलब इसमें वीवीआईपी कल्चर, ये जो वीवीआईपी राजा राजा के घर वाले, वो लोग जा करके मोती मस्जिद में सब पूजा पाठ अपना करते थे। ये लोग पूजा पाठ इन द सेंस वही इबादत करते थे, और बाकी लोग जाके जामा मस्जिद में। ऐसा मतलब ये एकदम इसको लेके एकदम पकड़ के बैठ मत जाइएगा नहीं कि मैं कोई कुरान पढ़ करके नहीं यहाँ पर आ रहा हूँ, ठीक ना। मैं एक जनरल जो चीज़ें हैं जो आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ उसको समझिए, और एग्जाम में ये नहीं कि मेरे से अगर कुछ थोड़ा बहुत टेक्निकल कुछ ऐसा जनरल फॉर्म में तो गलत होगा नहीं, टेक्निकली कुछ गलत हो जाए तो एकदम से कि नहीं हमारे धर्म पर प्रश्न हो। अरे भैया, हमको धर्म वर्म से, किसी धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक ना। तो पागल मत होना एकदम से। मेरा बस मेरी इतनी इच्छा है, आप पढ़िए, चीज़ें थोड़ी सी आपको समझ में, थोड़ी सी क्लैरिटी हो, एग्जाम क्वालिफाई कीजिए और जाइए। धर्म धर्म को लेके यहाँ लड़ने मत आइए कमेंट कमेंट में, ठीक। हमारे मस्जिद के बारे में इन्होंने मस्जिद बोल दिया, मस्जिद नहीं बोला, ये वो, ठीक। फालतू काम मत करिए प्लीज, मतलब रिक्वेस्ट है एकदम। शिक्षक समझिए, गुरु समझिए, टीचर समझिए, जो समझिए। एक आध लोग मिल जाते हैं इस टाइप के, जो खुद तो पढ़ेंगे नहीं, दूसरों आप लोगों की पढ़ाई चौपट कर, ठीक ना। मुझे सारे धर्म अच्छे लगते हैं, और सारे धर्म अच्छे लगते नहीं, सारे धर्म अच्छे होते हैं। और कुछ दुष्ट प्रकार के लोग हर धर्म में, चाहे वो कोई भी धर्म, ठीक। नेक्स्ट है स्वर्ण महल, पंच महल, जोधाबाई महल और अकबरी महल में से वह स्मारक जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है। कौन सा महल? अकबरी महल। तो कमेंट करके बताइए कहाँ है अकबरी महल, कहाँ है ये अकबरी महल। दिल्ली में स्थित वह ऐतिहासिक स्मारक जो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, हुमायूं का मकबरा। कौन सा है? हुमायूं का मकबरा। सुलह ए कुल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अकबर। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल यानी सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की जो अवधारणा थी वो किस पर आधारित थी? किस पर आधारित थी बताइए? राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी संस्कृति दृष्टिकोण। वह मुगल बादशाह जिसके विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था, अकबर। जौनपुर से फतवा जारी हुआ था, यानी कि ये बहुत जो है हिंदुओं को भी बढ़ावा दे रहे थे, कह रहे थे नहीं सारे धर्म समान रूप से चलेंगे, ठीक। लड़के लड़कियों की उम्र सीमा तय कर शादी का, कह रहे थे माँ बाप दबाव ना बनाए, तो थोड़ा सा ये लिबरल हो रहे थे। तो उसी को लेकर के जौनपुर के जो लोग थे, मौलवी और जो लोग थे, ठीक, उन्होंने क्या किया, इनका जो इनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया कि मतलब ये ठीक व्यक्ति नहीं है, ये वो। क्लियर? अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया फतेहपुर सीकरी में। शाहजहां, हुमायूं, अकबर में से वह मुगल सम्राट जिसने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे, अकबर ने। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती हैं? फतेहपुर सीकरी में। तो आज के लिए इतना था आपका, राइट, यहीं तक का आपका क्लास है। बाकी हम लोग लेक्चर देखते हैं अपने कल के क्लास में। चलिए इतना ही चाहिए।